हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10 ईयर सीक्रेट का एपिसोड 2। अब तक हमने देखा खोंगख्वान, फुखाओ, मेजू, प्लू, इन सब के पेरेंट्स एक फैमिली की तरह रहते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। पर अचानक एक दिन मे की मौत हो जाती है। खोंगख्वान की सिस्टर लुक सबको कहती है कि मैंने मे को मारा है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब दोनों फैमिली के बीच नफरत की दीवार आ चुकी थी। अब उस एरिया में जहाँ सब हंसते रहते थे, अब सन्नाटा छा चुका था। हर तरफ उदासी थी, सब कुछ बदल चुका था। अब हम देखते हैं फुखाओ के डैड पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस उन्हें ऑटोप्सी का रिजल्ट बताती है। लुक ने मे को मारा था, पर किस रीजन से ये उसने अब तक किसी को भी नहीं बताया था। फुखाओ के डैड और पुलिस ये जानना चाहते थे, पर लुक कुछ भी रिवील नहीं करती। आगे सब मे के फ्यूनरल में थे। फुखाओ पूरा सैड बैठा हुआ था। ब्लू से कहता है, डोंट वरी फुखाओ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं निभाऊंगा। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब हम देखते हैं लगभग 10 साल बीत चुके हैं। सारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। वे अब हाई स्कूल में हैं। ब्लू अपने सारे फ्रेंड्स को, जैसे जू को, फुखाओ को रोज जगाने जाता, उन्हें स्कूल ड्रॉप करता। मे के बाद वही उन सबको प्रोटेक्ट करता था। सारे बच्चे इस एरिया में थे सिवाय खोंगख्वान के। खोंगख्वान की फैमिली अब यहाँ से जा चुके थे क्योंकि सब उनसे नफरत करते थे। अब फुखाओ, ब्लू साथ में थे। फुखाओ अपने डैड को ब्रेकफास्ट देने जाता है। फुखाओ के डैड की बुरी हालत हो गई थी। मे के जाने के बाद वे हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, हमेशा ड्रिंक करते रहते थे। आगे फुखाओ अपने स्कूल आ चुका था। ब्लू से ड्रॉप करने के बाद खोंगख्वान से मिलने जाता है। वो भी सिटी में वापस आ गई थी और जल्दी इसी स्कूल में एंट्री करने वाली थी। ब्लू से मिलकर बहुत ही खुश होता है। वो मन में कहता है, काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। मैं इन सब के साथ नहीं हूँ, पर फिर भी दिल से इनके साथ हूँ। आगे प्लू अपने घर पर था। वो ब्रेकफास्ट तैयार करता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खाने के लिए बुलाता है। ग्रैंडमा बहुत ही सैड थी, पर ग्रैंडपा उन्हें मनाकर टेबल पर ले ही आते हैं। आगे जैसे ही वे खाना स्टार्ट करते हैं, तभी ग्रैंडमा कहती है, ये डिश तो मेरे पोते प्लू का फेवरेट है, ये कोई नहीं खाएगा। जब वो यहाँ आएगा तब वो इसे खाएगा। ग्रैंडमा इस डिश को किचन में छुपाने लगती है, जबकि प्लू तो उनके सामने ही टेबल पर था। यह हम समझते हैं कि ग्रैंडमा को अब अल्जाइमर की बीमारी है, जिसमें इंसान कई सालों की या कई महीनों की यादें भूल जाता है और धीरे धीरे वो सब कुछ भूल सकता है। प्लू अपने ग्रैंडमा के लिए बहुत ही दुखी था। वो उन्हें ठीक होते हुए देखना चाहता था। अब हम स्कूल में देखते हैं फुखाओ लीडर बोर्ड पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा था। फुखाओ पढ़ाई में और बाकी एक्टिविटीज में बहुत ही स्मार्ट था। सारी गर्ल्स उसकी दीवानी थी। जल्दी स्कूल में स्टूडेंट प्रेसिडेंट का कंपटीशन होने वाला था। जो उसे कहती है, फुखाओ तुम ही प्रेसिडेंट बनोगी। आखिर इतने स्मार्ट जो हो, पर एक बात मुझे पसंद नहीं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। दरअसल फुखाओ की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम निंग था। वो स्कूल की डायरेक्टर की डॉटर थी। फुखाओ हर बार उसी के साथ मूवी देखने जाता था। जो कहती है, फुखाओ उसे डेट करना छोड़ दो, नहीं तो तुम अपनी पॉपुलैरिटी जल्दी खो दोगे, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। फुखाओ कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दोनों अपने क्लास में चले जाते हैं। आगे स्कूल की डायरेक्टर स्टूडेंट को मीटिंग में बुलाती है, जो सबको रूल्स बताती है कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन में किसी तरह की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता है। आगे हम खोंगख्वान को देखते हैं, जो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और मन में सोचे जा रही थी कि वहाँ वो फुखाओ का कैसे फेस करेगी। उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है कि तुम हार नहीं मान सकती। खोंगख्वान की फैमिली ने बचपन से आज तक कई बार जगह ट्रांसफर किया था, क्योंकि लोग उन्हें हर बार किलर कहकर परेशान करते थे। खोंगख्वान कहती है, मॉम हमने इतने बार घर चेंज किए, स्कूल चेंज किए, पर अब नहीं, अब तो ग्रेजुएशन तक मैं यहीं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। अब शाम को खोंगख्वान ब्लू और जू से मिलती है। सब खोंगख्वान के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि अब वो उनके साथ उन्हीं के स्कूल में जाएगी। खोंगख्वान कहती है, क्या फुखाओ जानता है कि मैं स्कूल में आने वाली हूँ। ये सुन सब सैड हो जाते हैं, पर वे खोंगख्वान को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उधर फुखाओ अपनी गर्लफ्रेंड निंग के साथ मूवी देख रहा था, जिसमें फ्यूनरल का सीन चल रहा था। फुखाओ वहाँ सिर्फ मे के बारे में, यानी अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहा था, जो उसे रोज मूवी दिखाने ले जाता था। मे कहता था, फुखाओ मैं तुम्हें घर पर भी मूवी दिखा सकता हूँ, पर तुम्हें सिनेमा ही क्यों जाना है। और फुखाओ कहता था, मॉम डैड के कारण वे यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे सिनेमा जाना है।
मुझे पता है वे तुम्हें प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हारी मॉम नहीं है। मैं कहता है वो खाओ, पर तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम ही मेरी दुनिया हो। फुखाओ में से बहुत प्यार करता था। ये सब याद करते हुए फुखाओ इमोशनल हो चुका था। उसे मे की हमेशा कमी महसूस होती थी। आगे हम प्लू को देखते हैं। वो जो को घर छोड़ने जा रहा था, जो बहुत ही हैवी थी और ड्रंक हो चुकी थी। प्लू उसे बहुत डांट रहा था कि उसने इतनी ड्रिंक क्यों की। आगे प्लू जो को एक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम कल कोंकण के साथ स्कूल जाना, उसे अकेला मत छोड़ना। जो कहती है तुम्हें कोंकण के साथ जाना चाहिए। प्लू रोज फुकाओ को स्कूल ड्रॉप करने जाता था और फुकाओ कोंकण से नफरत करता है, इसलिए प्लू उसके सामने कोंकण से कैसे मिली। जो प्लू को कहती है क्या तुम फुकाओ के कारण कोंकण से कभी नहीं मिलोगे। फुकाओ को खुद अपने काम करने चाहिए, तुम हमेशा उसकी केयर में लगे रहते हो। वे बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं फुकाओ उसी तरफ से जा रहा था। वो उनकी बातें सुन चुका था। वो बहुत ही बुरा फील करता है पर उनके सामने हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। पर प्लू और जो समझ चुके थे कि फुकाओ ने उनकी बातें सुन ली हैं और वो शायद मन ही मन उनसे गुस्सा भी हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं मैं फुकाओ का भाई कितना दुखी रहता था। वो कई बार प्लू की ग्रैंडमा के घर ब्रेकफास्ट करता था। मैं अपने मॉम को बहुत मिस करता था। अब प्रेजेंट में फुकाओ अपने घर पर था, जो अपने पास्ट को याद करता है कि मे के जाने के बाद कैसे उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ने लगे। दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। उसके डैड हमेशा ड्रंक रहने लगे थे और मॉम हमेशा परेशान रहती, उन्हें समझाती। फुकाओ हमेशा उन्हें देख रोता रहता। एक दिन वो हेल्प के लिए अपने नेबर्स के पास जाता है, यानी प्लूजो के घर पर कोई भी घर पर नहीं था। फुकाओ अकेला परेशान रोता रहता है। तभी वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स तो कोंकण के घर पर हैं, क्योंकि आज कोंकण का बर्थडे था। सब सेलिब्रेशन में लगे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, पर इधर फुकाओ को किसी ने पूछा भी नहीं। उसकी परेशानी कोई नहीं जानता। फुकाओ ये सब देख पूरा उदास हो चुका था। प्रेजेंट में फुकाओ ये सब याद कर रहा था। वो आज भी इसी दर्द में था क्योंकि उसके पेरेंट्स आज अलग अलग रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, और ये सिर्फ कोंकण की सिस्टर के कारण जिसने मे को मारा था। फुकाओ इसी कारण कोंकण से भी नफरत करता था क्योंकि वो कोंकण को भी उस मर्डर का जिम्मेदार समझता था। उधर कोंकण अपने घर पर अपने पास याद करती है। जब वो स्कूल जाती है सारे बच्चे उसे बुली करते हैं मर्डर कहकर। वो कई बार स्कूल चेंज कर चुकी थी इसी सब के कारण। कई बार बच्चे कहते थे टीचर कोंकण को स्कूल से निकाल दो। मॉम कहती है इसकी फैमिली मर्डर है, ये भी हमें मार सकती है। कोंकण इन सब के कारण हमेशा अकेले उदास रहती थी। उसकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई थी। एक दिन कोंकण को फुकाओ कहता है आज हम दोनों घर साथ चलेंगे। कोंकण मान जाती है। उधर सारे बच्चे घर जाने लगे थे। कोंकण के फ्रेंड्स घर जा चुके थे। जब कोंकण घर नहीं आती तो उसकी मॉम चिंता में आ जाती है। फुकाओ भी नहीं आया था जिसके कारण उसकी मॉम भी चिंता में आ गई थी। अब रात हो गई थी। कोंकण और फुकाओ अभी भी स्कूल पार्क में थे। पानी लाने के बहाने फुकाओ कोंकण को एक जगह बिठा देता है और उसको वेट करने को कहता है। कोंकण वहीं बैठी बैठी उसका वेट करने लगती है और फुकाओ से दूर एक जगह छुप जाता है। वो कोंकण के पास नहीं जाता क्योंकि वो उसे डरते हुए देखना चाहता था। वो उसे परेशान करना, बदला लेना चाहता था, पर मन ही मन वो उसकी चिंता भी करता था। कई घंटे बीत जाते हैं। कोंकण अभी भी अकेली थी। तभी गार्ड्स उसे देख लेता है। कोंकण उसे कहती है मुझे फुकाओ के साथ जाना है, वो जल्दी आता होगा। कुछ देर बाद कोंकण की मॉम ग्रैंडमा उसे ढूंढते हुए स्कूल आ गए थे। गार्ड उन्हें कोंकण से मिलवाता है। उसकी मॉम कोंकण को गले से लगाते हुए पूछने लगती है कि तुम बाकी बच्चों के साथ घर क्यों नहीं आई। कोंकण उन्हें फुकाओ के बारे में सब कुछ बता देती है। वहीं फुकाओ की मॉम भी खड़ी थी। कोंकण की मॉम फुकाओ की मॉम से लड़ने लगती है कि प्लीज मेरी फैमिली को परेशान करना बंद करो। मेरी डॉटर ने जो किया उसे उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है, पर फुकाओ और तुम लगता है हमें शांति से नहीं जीने दोगे। दोनों ही फैमिली नफरत से भर चुकी थी। दोनों के घर में अब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे, पर कोई भी किसी को माफ नहीं करना चाहता। फुकाओ की मॉम फुकाओ से पूछती है कि क्या तुमने जानबूझकर कोंकण को अकेला छोड़ा था। फुकाओ रोने लगता है क्योंकि वो करे भी तो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा वो नफरत करे या उसे माफ करे। उसने कोंकण के लिए बर्थडे कार्ड भी बनाया था, पर देने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि वो उससे और उसकी फैमिली से गुस्सा है। अब प्रेजेंट में प्लू अपने घर पर था। वो भी पास्ट के बारे में सोचकर परेशान था और फुकाओ के बारे में सोच रहा था। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया था। कोंकण स्कूल में आ गई थी।
लेटर बोर्ड पर वो फूकाओ की फोटो देखती है जो टॉप स्टूडेंट की थी। वो उसे देख स्माइल करती है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे फूकाओ की फोटो देखकर। उधर फ्लो फूकाओ के घर जाता है। वो उसे स्कूल ड्रॉप करने वाला था, पर फूकाओ की मॉम बताती है कि वो तो स्कूल कब का जा चुका है। उसने कहा था आज तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए तुम बिजी होंगे। तो ये समझ जाता है कि फूकाओ आज अकेले क्यों गया। उधर खोंगखोंग स्कूल में थी। वो अब आगे जा ही रही थी। वहीं फूकाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं से गुजर रहा था। तभी दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। फूकाओ की आंखों में नफरत साफ साफ दिख रहा था। वो बहुत ही गुस्से में आ गया था और खोंगखोंग उसे देख कोई रिएक्ट नहीं करती, पर मनी मन वो उसे देख बहुत ही खुश थी और दुखी भी कि वो उसे इतना नफरत क्यों करता है। आखिर उसमें उसकी क्या गलती। अब खोंगखोंग वहाँ से चली जाती है और फूकाओ गुस्से में खोंगखोंग के बारे में सोच रहा था कि वो यहाँ क्यों आई है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।